हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आर्मी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, बैंक और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने 3 सब्जेक्ट के प्रश्नों को लिया है। इसमें हमने रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस तीनों सब्जेक्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। 3 सेकंड में आपको दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट में आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। ठीक है, यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, कौन सा शहर है ये, मुंबई। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने स्टेट हैं वर्तमान भारत में। ठीक है, आप बताइए जल्दी से कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28। ठीक है, यहाँ भारत का मैप दिया हुआ है। ठीक है, इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे टोटल आप राज्य गिनेंगे तो टोटल जो स्टेट हैं वो कितने हैं, 28। टोटल स्टेट 28। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, आप बताइए जल्दी से कौन सी है लंबी नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चौथा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, जल्दी से बताइए आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। ठीक है, कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पांचवा, भारत की सबसे लंबी ऊंची मूर्ति कौन सी है। ठीक है, सबसे ऊंची लंबी मूर्ति आपको बताना है, जल्दी से बताइए आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छठवा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी एशियाई खेलों में पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कमलजीत सिंधु। ठीक है, यहाँ पर उनकी इमेज बनी हुई है, किसकी इमेज है, कमलजीत सिंधु। सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सातवां, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, बताइए जल्दी से, सबको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। ठीक है, यहाँ इनकी पिक्चर बनी हुई है, कौन है, किरण बेदी, प्रथम आईपीएस महिला। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आठवां, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी भारत की, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। ठीक है, यहाँ उनकी पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर को भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन थी, सरोजनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है नवा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम भारतीय महिला जो कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले गई थी। ठीक है, आपको जल्दी बताना है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रीना कौशल। ठीक है, इमेज भी बनी हुई है, पिक्चर को भी आप ध्यान रखना, इससे जल्दी आपको याद रहेगा, आप कभी भी सही ऑप्शन नहीं भूलोगे। ठीक है, रीना कौशल कौन थी, प्रथम भारतीय महिला थी जो कि दक्षिण ध्रुव पर गई थी। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 10वां, किस राजा के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, बताना है आपको किस राजा के नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, 3 सेकंड हैं आपके पास, पिक्चर भी इधर बनी हुई है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सम्राट भरत चक्रवर्ती। ठीक है, इन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11वां, सांची का स्तूप किसने बनवाया। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा चारों ऑप्शन में से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है सांची का स्तूप, जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। पिक्चर को भी आप याद रखेंगे, किसका फिगर है, सम्राट अशोक का। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12वां, ऑस्कर का संबंध किस क्षेत्र से है। जो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, जल्दी से बताइए, 3 सेकंड का समय है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनेमा। ठीक है, यहाँ पर इमेज बनी हुई है, इस तरह का होता है ऑस्कर अवार्ड, जो कि एक्टर और एक्ट्रेस को दिया जाता है। ठीक है, सिनेमा किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 13वां, वेदों की संख्या कितनी है। जो वेद हैं उनकी संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4।
ठीक है। वेद कितने होते हैं? 4। कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इधर ये डबल है, इसको काट के आप कर लेना ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ठीक है, तो कितने होते हैं वेद? 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14वां, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए, कौन सा शहर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। ठीक है, कौन सा स्टेडियम है ये? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 15वां, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? मतलब भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन बी, भारत रत्न। फिगर को भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिगर से आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, क्या है ये? भारत रत्न। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 16वां, जो कि साइंस सब्जेक्ट से लिया है। ठीक है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? जो मनुष्य के दांत होते हैं, हमारे अपने दांत होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए आप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। इंसाइजर, कैनाइन, इधर प्रीमोलर और जी मोलर। ठीक है, मोलर इधर, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसाइजर। ठीक है, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, याद रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 17वां, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? ठीक है, किसने दिया था क्रम विकास का सिद्धांत? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, फिगर को भी आपको याद रखना है, किसका फिगर है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 18वां, सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? ठीक है, आपने इस तरह से देखा होगा। क्या है ये? सोडियम। तो किस में डुबो के रखा जाता है? जल्दी से बताइए। सिंपल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरोसिन ऑयल। ठीक है, मिट्टी का तेल। सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 19वां, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, मानव बॉडी में जल कितने प्रतिशत होता है? राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 70%। ठीक है, क्या है राइट आंसर? 70%। सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 20वां, टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? यानी जो टिटनेस बीमारी होती है, मनुष्य के कौन से ऑर्गन को प्रभावित करती है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम। क्या? नर्वस सिस्टम। जो टिटनेस होती है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। ठीक है, इससे क्या मनुष्य एकदम अकड़न सी जकड़ जाता है, उसके जो जबड़े हैं बंद हो जाते हैं। इसको लॉक जो भी बोलते हैं, इस बीमारी को लॉक जो। ठीक है, सिंपल है। टिटनेस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन सी, तंत्र का तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 21वां, जो कि रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले का दिन हो, तब उस महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? कहने का मतलब है 10वां दिन मतलब 10 तारीख, किसी महीने की 10 तारीख कब पड़ती है? 10 तारीख कब पड़ती है? शनिवार से 3 दिन पहले। ठीक है, तो पहला शनिवार से गिनना है, तो पहला दिन शनिवार, दूसरा दिन शुक्रवार, तीसरा दिन गुरुवार। ठीक है, तो गुरुवार से पहले बुधवार की 10 तारीख होगी। ठीक है, 10 तारीख कब की है? बुधवार की। यहाँ तक हम पहुँच गए। शनिवार से 3 दिन पहले, तो पहला शनिवार, दूसरा शुक्र, तीसरा गुरु। पहले मतलब बुध, बुधवार की 10 है। अब एक चीज़ मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताई थी, किसी भी दिन में हम 10 मतलब 10, किसी भी दिन में हम 7 दिन जोड़ देते हैं तो वही दिन दोबारा रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो हमें 20 तारीख को बताना है कि 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो बुध में मैं 7 जोड़ दूँ, मतलब 10 तारीख में 7 जोड़ दूँ, मतलब 17 तारीख को भी क्या होगा? बुध। 17 तारीख को क्या होगा? बुध। मैंने आपको बताया था किसी भी तारीख में अगर 7 जोड़ दें या 7 घटा दें तो वही दिन दोबारा रिपीट हो जाता है। तो 10 तारीख को बुध है, तो 17 तारीख को भी बुध होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा? 20 तारीख। ठीक है, तो बुध के बाद में क्या होगा? गुरुवार, 18 तारीख को, 19, 20, 18 को गुरु,
ठीक है। 19 को गुरु के बाद में क्या आता है, शुक्र, ठीक है। 20 तारीख को क्या होगा, शनि, मतलब सेम डे निकल के आया, ठीक है। तो 20 तारीख को क्या होगा, शनिवार, ऑप्शन डी। सिंपल है। एक चीज़ आपको याद रखना है, किसी भी तारीख में अगर हमें पता है इस तारीख को फलाना दिन है, तो 7 हम जोड़ दें या 7 घटा दें तो सेम अपना जो दिन है वो निकल के आ जाता है, ठीक है। सिंपल है, आप करके देखना। अगला सवाल देखते हैं 22वां। अगला प्रश्न है 22वां, जो कि कैलेंडर चैप्टर से लिया है। 3 मार्च 1996 से 16 अप्रैल 1996 तक कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो 3 मार्च से गिनना है। तो जो मार्च का महीना होता है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का, ठीक है। आपको कितने से गिनना है, 3 मार्च से, ठीक है। तो 31 में से 2 घटा देंगे तो 29, कितने, 29 दिन तो मार्च में हो गए, क्योंकि आपको तीसरे दिन से गिनना है, तो 2 घटाएंगे, ठीक है। तो 29 मार्च मतलब 29 दिन मार्च के महीने में, टोटल दिन आपको निकालना है। मार्च के बाद में अप्रैल आता है, तो 16 दिन अप्रैल में, सिंपल है, ठीक है। तो कितने दिन हो गए टोटल, जोड़ दो, 9 5 9 6 होते हैं 15, 2 और 1 3 और 1 4, टोटल कितने दिन हो गए, 45 दिन। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको दिन जोड़ना है, ठीक है। 3 मार्च 1996 से 16 अप्रैल 1996 तक कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो कितने दिन होते हैं, 45। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी 45, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 23वां। यहाँ पर एक अंकों की श्रृंखला दी हुई है। 10 19 36 69 के बाद में यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो 10 के बाद में यहाँ पर 19 आया है तो +9, 19 के बाद में संख्या 36 है यानी +17, ठीक है। तो यहाँ +9 है, +17 है, तो कोई क्रम यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल सॉल्व नहीं होगा। दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे 10 के बाद में 19 आया है तो 19 कैसे आ सकता है, 10 का मैं 2 में इंटू कर दूं, 20 हो जाएगा, -1 कर दूं, 19 इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 19 के बाद में 36 आता है क्या। जैसे 19 का मैं 2 में इंटू कर दूं, 38, यहाँ आपको -2 करने पड़ेंगे, बराबर 36 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे -3 करने पड़ेंगे, इसी तरह से यहाँ -4। जैसे 36 का 2 में इंटू कर दूं, 72, ठीक है। 72, 3 माइनस कर दो तो 69, ठीक है। यहाँ पे आ गया, मतलब यही तरीका आपको लगाना पड़ेगा, इसी तरह से करना पड़ेगा। 69 का क्या करेंगे, 2 में इंटू कितना आएगा, 138, माइनस कितना करना है, 4, क्योंकि पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरे में 3, चौथी में 4। 138 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 134, ठीक है। तो अपना आंसर कितना निकल के आया, 134, 134, ऑप्शन सी, कितना, 134। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 24वां। C14D, F26G, I38J, आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, आपको बताना है। तो C का जो नंबर होता है वो तीसरा होता है, इधर F है यानी +3 करके अगला अल्फ़ाबेट आया है, ठीक है। इधर F, इधर I का नंबर 9 होता है, F का 6 होता है, तो इसमें भी +3 किया है, ठीक है। तो I के बाद में क्या करेंगे, +3 करके I का नंबर 9, 3 जोड़ेंगे तो 12 नंबर पे आता है L, ठीक है। D का 4, इधर G का होता है 7, तो +3 यहाँ पे किया है, 7। J का नंबर 10 होता है, G का 7 होता है, +3 यहाँ पे किया है। J का नंबर 10 होता है, +3 करेंगे 13, तो इधर आ जाएगा M, ठीक है। अब बीच वाली संख्या कैसे आई है, जैसे C का नंबर होता है तीसरा, D का नंबर होता है चौथा, दोनों को जोड़ दिया है तो 7 दूनी, मतलब दोनों को जोड़ दिया 7, 2 का इंटू कर दिया 14, बीच वाली संख्या 14 आ गई। मतलब F और G कौन से नंबर पे है, दोनों नंबरों को जोड़ के 2 का इंटू कर दिया है, तब बीच वाली संख्या आई है। जैसे F का नंबर होता है 6, G का नंबर होता है 7, दोनों को आप जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगा, 2 का इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 26, 13 दूनी 26, ये इधर आ गया, ठीक है। इसी तरह से 38 आया है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, L का नंबर 12, M का नंबर 13, दोनों को जोड़ दो, 12 और 13 25 होते हैं, 2 का आप इंटू कर दोगे कितना, 50,
ठीक है, कितना आएगा संख्या बीच में 50, तो L 50M। L 50M किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी, आई की जगह L कर लो, गलती से आई हो गया है। ठीक है, L 50M, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिंपल है, आप इसको करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। अगला प्रश्न है 25वां। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 2 है लेकिन बाद में 5 नहीं है? ऐसे 8 बताना है, कितने हैं इस श्रृंखला में जिसमें 8 से पहले 2 हो लेकिन बाद में 5 नहीं हो। ठीक है, 8 पहले है, 2 बाद में 5 नहीं है, तो एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा पहले 2 हो, पहले 5 है। तीसरा 8 ये है, तो इसके पहले भी 5 है, होना क्या चाहिए 2। ठीक है, इसके पहले भी 5 है, इसके पहले 2 है। ठीक है, बाद में 5 नहीं है, तो एक ये हो गया, राइट। ठीक है, अगला 8 से पहले 2, बाद में 5 नहीं है, इससे पहले ये भी, इसके पहले मतलब 8 से पहले 5 है। ठीक है, तो इसको नहीं मानेंगे। ये 8 से पहले 2 है, बाद में 5 नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, टोटल कितने 8 ऐसे हैं जिनके पहले तो 2 है लेकिन बाद में 5 नहीं है? 1 2 3। ठीक है, कितने हो गए? 3। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3। ठीक है, 3 ऐसे 8 हैं जिनके पहले 2 है लेकिन बाद में 5 नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, और आप कमेंटों में बताना कि 25 में से आपके कितने परसेंट कितने परसेंट सही निकले। अगर आपके 20% सही हैं, 20 से ज़्यादा, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप मतलब ग्रुप डी में सिलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही निकले ईमानदारी से। ठीक है, थैंक यू।